ये सवाल 2024 में है। पढ़ो सवाल शुरू से जरा। क्या बोला है? एक निश्चित धनराशि निवेश करने पर एक धनराशि 15 वर्षों में अपने मूल्य से कितना हो जाती है? कितने साल में? 15 साल में। तो 15 साल में हो जाती है 5 गुना। अगर आप 100 मानते हो तो कितने हो गई है? 5 गुना मतलब 500। इस धनराशि को समान ब्याज दर पर दुगने समय के लिए निवेश किया जाए। वो रेट वही है और समय क्या हो गया है? दुगना हो गया है। तो यहां पर देखो, यहां समय कितना था? 15। अब कितने साल है? 30 साल की बात कर रहा है। समान ब्याज दर पर, समान ब्याज दर पर। तो कहता है धनराशि क्या हो जाएगी? देखो, इसका फॉर्मूला होता है n1 - 1 अपान t1 बराबर n2 - 1 अपान t2। ये जानते हमने क्या किया है? हमने गुना को लिया है। जैसे नहीं समझाया था, रेशियो समान होता है। n1 - 1, 1 क्यों माइनस कर दिया? गुने में से एक हटा दो, प्रिंसिपल हटा दो तो ब्याज बचता है। n1 मतलब गुना टाइम्स 1 मतलब उसका बेस प्रिंसिपल, है ना। n1 में से 1 हमने क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि उसको हमने ब्याज रखा है। n1 में से 1 हटाया। 1 क्यों हटाया? 1 क्या है? प्रिंसिपल है। n1 क्या है? गुना है। पहले कितने गुना हो रहा था? 5 गुना। लिखा हमने 5 - 1 कितने साल में? 15 साल में। फिर बोलता है दुगने समय में, मतलब 30 साल में वो कितने गुना हो जाएगा? n - 1। 15 दूना 30, 5 में 1 गया 4, 4 दूनी 8 बराबर n - 1। तो n कितना आया? 9। मतलब वह पैसा कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। और ये ऑप्शन हमारा कौन सही है? बी सही है। आसान क्वेश्चन था, सबको करना चाहिए था। हो गया था 9 गुना। अब देखो यहां लगाओ जरा, कितना ब्याज हुआ? ऐसे भी कर सकते हो। 400 हुआ, किस पे हुआ? 15 साल में। कितने साल में? 15 साल में। अब 30 साल में चाहिए। कितने साल में चाहिए? तो 400 बटा 15 गुणे कितने? 30। तो कितने गुना हुआ? 800 ब्याज हुआ। 100 + 800 कितना हो गया? 900। कितने गुना हुआ? 9 गुना हुआ। इसी का वो फार्मूला है। कौन तरीका तुम्हें सही लग रहा है, वो वाला कि ये वाला? 100 वाला। 100 माना कितना हुआ? 500। वो कितना ब्याज मिला? 100 से 500 होने में 400। और कितने साल में बोला है? 15 साल में। तो हम कितना करेंगे? 400 बटा 15। 400 बटा 15 क्या आया? रेट। क्या आया? रेट। समय क्या बोल दिया उसने? दुगना। पहले कितना समय है? 15 साल। अब दुगना मतलब 30 साल। रेट हमारा कितना आया है? 1400 बटा 15। साल 30 है, 30 से गुणा कर दो तो 15 दूना 30, 400 दूनी 800। अब ब्याज कितना हो गया? 800। मूलधन कितना है? 100। अमाउंट कितना हो गया? 900। 100 का 100 से 900 कितना गुना है? 9 गुना। 900 100 का कितने गुना है? 9 गुना। वही हमसे पूछा था, इस तरह ऑप्शन दिया। कब का है? 2024 CHSL प्री, मतलब जो पिछला पेपर हुआ है ना। बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन। CHSL 2024। राम ने 8% वार्षिक SI पर कुछ धनराशि निवेश किया और यह 8 वर्षों में बढ़कर 820 रुपए हो गई। इस समान राशि का 10 वर्ष की अवधि के लिए 20% वार्षिक SI पर निवेश किया जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। अमाउंट बताना है, मतलब कितना हो जाएगा। धनराशि मतलब अमाउंट, मिश्र धन की बात कर रहा है। जब इन्वेस्ट होता है तो उसका क्या मिलता है? मुझे अमाउंट मिलता है। जब इन्वेस्टमेंट होता है ना। लगाओ इसको आगे, बताओ। 8% वार्षिक SI पर कुछ धनराशि का निवेश किया और यह 8 वर्षों में बढ़कर 820 रुपए हो गया। तो सबसे पहले देखो हो गया कितना हो गया? 820 हो गई। अब देखो, आप सीरियस होकर सवाल लगा लो, सब पेपर के सवाल है। कितना हो गया बताओ? हो गई। हो गई मतलब क्या है? प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है या अमाउंट है? अमाउंट है। हो गया। हो गया मतलब अमाउंट।
है ना। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, और यहां पर रेट कितना दिया है 8%, और टाइम कितना दिया है 8 साल, तो ब्याज कितना हुआ 64, 8 8 जा 64। वो भी कब गुणा करते हैं आर इंटू टी का, जब हमारा प्रिंसिपल 100 होता है, बात समझ गए, तभी गुणा होता है। तो 100 प्लस 64 कितना हो गया 164, बराबर कितना है 820। पैसा वही है, मतलब 100% चेंज नहीं हुआ है। तो कहता है समान राशि का 10 वर्ष की अवधि के लिए 20%, 20 दहम 200% ब्याज हुआ, 100% प्रिंसिपल, कुल पैसा कितना हुआ 300 का मान हमें निकालना है। 164 का मान 820 है, 300 का मान निकालना है, तो 3 से काट लो, 3 से नहीं कटेगा, ये इधर कटेगा ना, कितनी बार 5 बार, 5 तिया ये 1500। दो लाइन में सवाल क्या हो गया खत्म। जो हमारी लैंग्वेज होती है आर इंटू टी वाले से नहीं खत्म हो गया, इतना लिखा खत्म सवाल। सेचरसल 2024, बस समझ गए। क्वेश्चन का तरीका जो हम बताते हैं कैसे सोचना है, अगर वही उसी पर सोचोगे, समझ गए, तो क्वेश्चन भी लग जाएगा। और जो दूसरी बातें बताते हैं उससे जीवन सुधर जाएगा। दोनों आपके फायदे की हैं, है नहीं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये भी सेक्शन 24 का सवाल है। क्या कह रहा है देखो, एक लैपटॉप चार्जर को 2540 रुपए नगद में या 1340 रुपए और एक महीने के बाद 1205 रुपए के भुगतान पर बेचा जाता है। किस्त योजना में लिए जाने वाले ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन कह क्या रहा है, अगर आप नगद लेते हैं लैपटॉप तो कितने का है बताओ, थोड़ा सोचना शुरू करो। 2540 का है लैपटॉप, अगर आप इसको नगद लेते हैं। उसके बाद क्या करता है, इसमें से कितना दे दिया 1340 रुपए दे दिया, और बचा कितना 1200 बचा, या 1200 बचा ना, 1200 रुपए बचा। मतलब इतना नगद दे दिया, तुरंत दिया, लैपटॉप का चार्जर लिया, इतना पैसा दिया, बोला भैया इतना पैसा रह गया मेरे पास, आपका 1200 रुपए मेरे पास रह गया, और एक महीने के बाद उसने दे दिया, एक महीने के बाद ही दे दिया 1205। तो कितना ब्याज पड़ा 5 रुपए पड़ा। किस पर पड़ा 1200 पे पड़ा। लेकिन ये चूंकि महीने पर है इसलिए हम इसको 12 से गुणा, क्योंकि रेट हमको बताया है पर एनम। अगर होश में रहोगे तो चीजें क्लियर होंगी। रेट कैसा बोला है पर एनम। एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो हमें ईयर में बताना है इसलिए हम 12 से गुणा करेंगे। चूंकि ये रेशियो है और हमको परसेंट लगाना है तो किससे गुणा करोगे 100 से, फिर गुणा करेंगे। और सिंपल सा सवाल था, कहानी खत्म। कितना रेट आया 5% पर एनम। देखो कितना अच्छे सवाल हैं और एक लाइन में खत्म हो रहे हैं। वो तब होगा जब सीरियस होकर पढ़ोगे। ये आई बात समझ में। टॉपिक पढ़ने के बाद जो पूरा ऐसा ही हमने पढ़ाया है उसके बाद तो ये क्वेश्चन हो ही जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, सब उसी पर बेस्ड है। ये देखो सीपीयू का है 2024 का। यदि एक निश्चित धनराशि पर 20 महीने के लिए 19.2% की वार्षिक दर से प्राप्त एसआई उसी राशि पर 15 महीने के लिए 11.2% की वार्षिक दर से प्राप्त एसआई से इतना अधिक है, धनराशि क्या होगी, निकटतम बताना है पूर्णांक में। मतलब दशमलव वाले पॉइंट के बाद नंबर हटा देना है, छोड़ देना है। तो ये सवाल देखो क्या कर रहा है, 20 महीने इतना अधिक है। मतलब अगर यहां आप इसको इंटू करते हैं, आर इंटू टी करते हैं, आर इंटू टी करते हैं तो आर तो 19.2 है,
लेकिन ये हमारा 20 जो है क्या होगा 12 करना पड़ेगा। दूसरा जो हमको बोला है 15 महीने बोला है और रेट कितना बोला है 11.2% बोला है, और कितने महीने 15 महीने बोला है, 15 महीने। बात समझ गए। अब इसको हल करोगे अगर तो 12 से काटो, 12 कम 12 कितना बचेगा 7, 72 0.6 आ जाएगा, आ जाएगा। और 16 दूनी 32, तो पूरा कितना आ जाएगा 32% आया, यहां से आया 32%। ये कब इंटू करते हैं जब हमारे दिमाग में प्रिंसिपल कितना है, ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि प्रिंसिपल 100 ही होता है। कितना होता है प्रिंसिपल 100 होता है। अब इसको हल करते हैं, कितना जाएगा 4 से काटो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 चरबठी 32, 3 पचे 15, 20 2500, 8 पंचे 40, 140, 14%। कितना 14%। 2920 रुपए अधिक है ऊपर वाला, तो 14 से 32 कितना अधिक है 18। 18% का जो हमें मान दिया है वो दिया है 2920। कितना दिया है 2920। हमें प्रिंसिपल पूछा है 100%, तो क्या करोगे 2920 2 जीरो लगा दो, बटे कितना 18, 18 12 पढ़ो, 18 कम 18, कितना बचा 9 2 11, 11 और इधर 2 112 है। सोचते नहीं हो, 18 कम 18, 18 दूनी 18 दूनी 36 होता, 18 कम 18 कितना बचा 11, 112। अभी 3 ऑप्शन है ऐसे, ठीक, ये हो गया। फिर कितना बचा, कितना बचा 28 का कितना होता है 4 बचा। फिर कितना हो गया 40, 18 दूनी 36, कितना बचा 4, 40, 7 दूनी 36, 16,200 पॉइंट के बाद छोड़ दिया है, ये आंसर आ जाएगा 16,200। बात समझ गए, पॉइंट के बाद नंबर हटा दो। पूर्णांक में बोला है, पूर्णांक सैकड़े तक पूर्णांक है ना, निकटतम सैकड़े वाला नंबर लेना है, रुपये वाला छोड़ देना है। वो 10-20 रुपए लेता है, कहता भैया 100 नोटे हो तो दो, नहीं तो जाओ, है ना। चलो, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 फेज 12। संजना 24% के वार्षिक एसआई पर 16,000 रुपए उधार लेती है, किस रेट पर बताओ। अब तो चलो देख के आंसर लेना चाहिए था, कितना उधार लेती है 16,000, और सावित्री 20% वार्षिक पर 18,200 उधार लेती है। कितने वर्षों में उनकी ऋण राशि बराबर हो जाएगी, कितने वर्षों में उनकी ऋण राशि क्या हो जाएगी, दोनों का जो ऋण राशि है वो क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। बताओ, अब इसका इंटू देखो कितना हो रहा है, 16 चौको 64, 32 और 6 38 हुआ। इसका इंटू कितना होगा 300, नहीं कितना इंटू आ रहा है, वो 3 जीरो है, छोड़ दो उसको, ये भी 3 जीरो हटा दो, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2, 364। इन दो नंबर को हमको बराबर करना है, बहुत पास है। तो अगर हम देखो 10 से गुणा करते हैं 10 से बराबर नहीं होगा, ये हटा दिया मैंने। 11 से गुणा करता हूं यहां, मतलब कितने राशि कितने वर्षों में इनकी ऋण राशि क्या हो जाएगी बराबर। अब बराबर क्यों ऐसे होगा, 100 में जोड़ना पड़ेगा इसको, है ना। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारे कितने वर्षों में उनकी ऋण राशि क्या हो जाएगी, ऋण राशि बराबर हो जाएगी। अब देखो तो कितना करोगे, मान लो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 16,000 प्लस 16,000 इंटू कितना करोगे
इंटू कितना रेट है 24 बटा कितना 100। ये बराबर करना है किसके 18,200 प्लस 18,200 इंटू टी इंटू कितना रेट है 20 बड़ा कितना 100। अब देखो ये इधर भेजोगे, इसको इधर भेज दो तो कितना बचेगा 16,000, 18,200 में कितना अंतर है 2200। तो ये तुम्हारा 2200 हो गया बराबर, और ये इधर भेजो तो ये वाला इधर भेज दो तो 16,000 वही अंतर ऊपर आ रहा था देखो है ना 16,000 टी इंटू 24 इंटू भी किए थे हम है ना, माइनस ये ले आओ 18,200 इंटू टी इंटू बटा 100। तो इन दोनों का भी इंटू जो किए थे 24 और 16 का इंटू लिखा है देखो, तो दोनों में कितना अंतर आ रहा है 20,000 आ रहा है 20,000 टी बटा 100 कितना 20,000 मतलब तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ 20 टी बचेगा है 20 200 बचेगा 2 जीरो कैंसिल 2 से 11 टी कितना आया 11 आया समझ में। उनका अमाउंट बराबर हो रहा है समझ गए ना। तो यहां से हम अंतर ले तो लेते यहां पर कितना अंतर आ रहा है यहाँ पे 20,000 अंतर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हमको फिर लेना पड़ता अंतर। अब 20,000 हुआ, अब परसेंटेज 100 से भाग करते हैं इसको क्योंकि यहाँ परसेंटेज है ना, तो फिर मान लो 200 आ जाता है यार 200 आ गया। अब यहां पे क्या करना होता है इसका डिफरेंस कितना हुआ 2200, तो 2200 बटा 200 11 22 दो यहां से तुम कर सकते थे, ये अंतर आया इसको परसेंटेज में ना आया बोलो, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 बटा कितना 100 तो 200 आया ना, और इसका डिफरेंस कितना आया 2200 2200 बटा 200 कितना आंसर आया। तो हम इससे आंसर निकाल सकते थे लेकिन हमने कहा हो सकता है यहां तुम समझ ना पाओ, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है। अब आया समझ में नहीं आया आजाद पीछे बलिया आया समझ में एक के प्रसाद। चलो अगला सवाल देखो, हटाए इसको। चलो अभी तो कोई क्वेश्चन कठिन आया, नोट करना है नोट करना है नहीं, कोई क्वेश्चन कठिन लगा अभी तक नहीं ना, कहां बड़ा है यार 2 मिनट में 2 सेकंड में सवाल हो रहा है, इसी में देखो हम खत्म कर दें। ये देखो 16,000 है और ये कितना है 18,200 है, डिफरेंस कितना हुआ 2200 बटे है ना। अब ये 1600 2% से 2 जीरो हटा दो, 16 तो नहीं 3200 कितना 3200 आया। इसका निकालोगे 16,000 का कितना नहीं इधर था 24 उधर का इंटू कर दे रहे हैं, बस बैठेंगे वहां आंसर लेके, इसको इधर इंटू होगा 2 घटा दो है ना, तो 24 इंटू 160 24 इंटू 160 समझ गए। ऐसे यहां 2 हटा दो जीरो इसके, क्योंकि 182 गुणे 20 तो 20 गुणे 182 इसका अंतर लेना है समझ गए। और इंटू कर लो इसको, 4 कॉमन ले लो, 4 क्या है कॉमन, 6 से गुणा करो 6 960 हो गया। यहां कितना बचा 5 10 5 40 1 41 910 कितना आया 50 200। कैलकुलेशन जैसे हम लगाते हैं मैथ ऐसे लगाना है एग्जाम में, अगर सीरियल को निकालना है तो जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ये सीखना है तुम्हें। नहीं समझे। अब देखो हम इतना समझाने के लिए तुमको समझाए हैं, लेकिन हम अगर लगाते एग्जाम में तो हम इसको यहीं खत्म कर देते, मतलब तुम जान ना पाते कि 11 उत्तर कैसे आया। इतनी तेज में सोचता कैलकुलेशन करता है यहां पे, समझ गए। तो यही आपको करना है, आपको एक अच्छा विद्यार्थी बन के अच्छा अधिकारी बनना है, इसलिए चीजों को इग्नोर किया करो, बालतू में इधर उधर नहीं। हाँ महान बनो। देखो मेरे विद्यार्थी हो, पता है मेरी एक पहचान है लखनऊ में, कोई विद्यार्थी अच्छा है तो यही कहते हैं अच्छा मनीष सर के विद्यार्थी हो, ओ तभी इतने संस्कार तुम्हारे भरे पड़े हैं।
वहां देखो पुराने विद्यार्थी कितने शांत रहते हैं, पढ़ने में बहुत तेज। अपनी पहचान अपनी पढ़ाई से दिखाओ, अपने टैलेंट से दिखाओ, दुनिया खुद जान जाएगी तुम कितनी औकात है। क्यों? कहने से नहीं होता है, कुछ करना है ना। और हम तुम्हें डांटेंगे भी, तुम्हें मानेंगे भी, तुम तो मेरे है ही हो, और हम तुम्हें सुधारेंगे, तुम्हें वो सही करेंगे। नहीं, हम बाहरी का ठेका थोड़ी लेके बाहरी समझाएंगे। क्यों? और सड़क पर चलते हुए आदमी थोड़ा समझाना है मुझे, तुम्हें समझाना है। तो ये क्वेश्चन अब दोबारा अगर आ गया तो कैसे लगाओगे? वही खत्म कर देंगे क्वेश्चन में ही। नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा। आओ बात करते हैं बिना नाम का सवाल। कोई ईयर है ही नहीं, लेकिन है 24 का ही, लिखा नहीं है। चलो, बैंक खाते में 50,000 रुपए जमा है और खाते में पहले से ही कुछ धनराशि थी। क्या बात है, मतलब जैसे अकाउंट होता है, कुछ पैसा पहले से ही है। अब बैंक एक साल में एसआई के रूप में 75 रुपए देता है। मान लो x रुपए है, पहले से 50,000 रुपए और जमा किया, खाते में पहले से ही कुछ धनराशि थी। अब बैंक एक साल में एसआई के रूप में 75 रुपए देता है। कितना था? 75 रुपए देता है। एसआई की रेट कितनी है? 4.5% वार्षिक है। तो बताइए खाते में पहले से कितनी धनराशि थी। अब देखो यहां एसआई की बात कर रहा है, तो ये बताओ 75 रुपए जब वो जमा किया था, 50,000 जमा किया था, तो इसका 7.5 तो पड़ा हो, मिला होगा? नहीं मिला होगा। 7.5 मतलब 15/2, 4.5% है। दिखता नहीं, बुढ़ापा है थोड़ा बहुत। 4.5 मतलब 9/2, 9/2 कहेंगे ना इसको। परसेंट है तो 2 0 कैंसिल कर दो। नहीं, 4500 का आधा कितना हुआ? 2250। तो 7500 रुपए में 2250 तो मिला इस पैसे का जो उसने जमा किया, माइनस कर दो। अभी 5250 रुपए उसको उस पैसे का मिला है जो बैंक में पहले से जमा है। इसका मतलब 4.5% से भाग कर दो इसे। 5250 को 4.5 से भाग कर दो और 100 से, तो वो मूलधन पता चल जाएगा जो पहले से बैंक में जमा है। जान पाए? जो जमा किया उसका निकाल लिया, ब्याज में से हटा दिया, जो बचा ब्याज तुम ही हो बेटा, तुम्हारे था। आ गया आंसर? गजब, लगा लिए। 10 हटा कर लिए ना। नौ का पहाड़ा पढ़ो। 9 का 9 है, वही आएगा पक्का। 1, फिर 9 का 9, फिर 6 60, 9 6 54, हाँ 6 6 6 6 ऐसे। 116 देख कर आप टिक मार सकते हो उसे। कठिन था सवाल, फिर समझा दूं? है? आ गया? ना समझो तो बताओ, दोबारा समझाए। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 फेज, वो भी पेपर का था, लिखा नहीं था उस पे, है ना। ऐसा क्वेश्चन कल हुआ था। रीमान गोगिया, नाम बहुत सुंदर है, रीमान गोगिया ने, ऐसा नाम अपने यूपी में तो नहीं होता है, गोगिया हो गया है। 13,900 रुपए जमा करता है, करती है रीमान गोगिया। ये क्या है? अच्छा मिस्टर लड़का है, रीमान गोगिया, ठीक। ये 2 हिस्से करता है, एक को 14%, एक को 11%। अब देखो इसने 2 हिस्से किया है, 2 हिस्से करते ही कल की थ्योरी दिमाग में आ जानी चाहिए तुम्हारे। कौन थ्योरी थी शिवांश कल की? कि जब हम 2 हिस्से करते हैं तो क्या होता है?
2 साल का ब्याज कितना दिया है? 3508। कितना दिया है? 3508। तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 1750 54 1700 बी मतलब योजना बी ये पूछा है। याद आ रहा कल वाली थ्योरी क्या आ रही बताओ। अच्छा हमसे बी पूछा है, अगर बी पूछा है तो बी को रोक लेना है। इसका 14%, 14 पहाड़ा याद है? 2 जीरो हटा दो, परसेंट है ना। 14 नवैया 14 नवैया खड़े होकर के पहाड़ा याद क्या करो। पहाड़ जो खड़े खड़े बतियाते रहते हो आधा घंटा तक, आपस में पहाड़ा सोचा करो, बोला करो। आता कुछ नहीं है, खाली 14 करेंगे क्लास में बाहर खड़े होके। 14 नवैया 126, 14 तिया 52, 14 तिया 42। कितना हासिल आया था? यहां क्या लिखूं? 4 लिखूं? बोलो, क्या तुम नहीं सोच सकती हो? खाली उन्हीं ठेका है सोचने का। यहां बताओ, पढ़ा पढ़ो। इतने खड़े होके बतियाते हो ना, आपस में पहाड़ा पूछा करो, याद किया करो। फिर तुम 17 सुनाओ, तुम 19 सुनाओ। 1 घंटा काट दिया, उसमें क्या सीखा तुमने 1 घंटे में? सिर्फ बातें है? रुको तो इसको इंटू करने दो, इनको पहाड़ा पढ़ो। 14 9 जा 1 कैरी 12, 14 3 जा फिर 64 कैरी 6, 14 1 जा 14 6। यहां पर इंटरेस्ट कितना आ रहा है, जबकि मेरा इंटरेस्ट कितना है? तो कुल कितना आएगा? 1940। ये बताओ, ये इंटरेस्ट आया है मेरा, ये इंटरेस्ट है क्वेश्चन का, तो सही किसको माना जाएगा? तो हम इसकी तुलना किससे करेंगे? क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, अपनी शर्त किनारे क्वेश्चन की शर्त को उठाना है। बस समझ गए? घटा दो, कितना आएगा घटाने पर? 1946 से कितना कम है? 192। यहां डिफरेंस कितना है? 3। जो 192 डिफरेंस आया है वहां से, वो 3 से भाग कर दो और 100 से गुणा कर दो, तो हमारा आंसर 3 पचे 3 छंग 18, 6 और 4 कितना आया? 6400, है ना? क्यों 3 से डिवाइड कर लेंगे? यहां का डिफरेंस कितना है? यहां का डिफरेंस 3 है भैया, यहां का डिफरेंस 3 है। कल का पढ़ाया आज नहीं याद है। हाँ 8 नंबर आओ। अब देखो 8 नंबर सवाल है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 फेज 12। कहता है एक निश्चित राशि पर एसआई की राशि का 5वां हिस्सा है। एक निश्चित राशि पर एसआई राशि का कितना है? 5वां हिस्सा। मतलब ये किसको कर रहा, कैसे इसको लिखा जाता है? 5वां हिस्सा कैसे लिखते हो? 1/5 फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में नीचे कौन होता है? प्रिंसिपल। ऊपर क्या बोला, क्या है? एसआई बोला, ये एसआई हो गया। देखो लैंग्वेज को ही तोड़ा करो, है ना। अब कहता है यदि प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिवर्ष संख्या का 3.2 गुना है। कौन? रेट। समय का कितने गुना है? 3.2 गुना है। इसको 3.2 गुना कर दो, क्या हो जाएगा? रेट के बराबर। ब्याज की दर समय की 3.2 गुना है, इतना है। समझ गए? ब्याज दर कितनी है? 4% वृद्धि होती है तो 7500 रुपए पर 4 वर्षों के लिए एसआई क्या होगा? अब देखो पहले तो हम यहां से रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेट। तो एक ब्याज किस पर है? 5 पर है। अगर हम इसको 100 पे कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आर और टी के बराबर हो जाएगा। 100 पे कर दिया ना,
तो यहां से काटा 20, 20 बराबर क्या हो गया RT। जहां R है वहां क्या पुट कर दें, T का R की जगह पे ये पुट कर दो, तो 20 बराबर T स्क्वायर इंटू 3.2, दशमलव हटाया क्या हो गया 0, 2 से काटा कितना आया 16, तो T कितना आया 10/4 या 5/2 या 2.5। ये जो मैं सोच रहा हूं ऐसे तुम भी सोचा करो, तुम सोच नहीं पाते हो, यहां हम सोचते चले जा रहे हैं। 5/2 मतलब 2.5। जैसे ही रेट निकाला मैंने तो 3.2 इंटू 2.5 या 3.2 को 5/2 से करो तो 16 पंचे 80 कितना आया, रेट आ गया 8%। कितना रेट आ गया 8%। रेट कितना बढ़ गया 4%। कितना बढ़ गया, तो 8×4 अब रेट हो गया 12%। तो 7500 पे 4 साल का बताना है, 7500 पे 4 साल और रेट 12% हो गई, तो 12 चौक 48 या 75 को 4 से गुणा कर लो, 75 दूनी 150 दूनी 300, 300 गुणे 12 तिया 3600। कैलकुलेशन जैसे मैं करता हूं वैसे ही तुम्हें सीखना है अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो, अपनी कमाई खानी है आगे। तो सबसे पहले यहां पढ़ो, एक निश्चित राशि पर SI राशि का 5वां हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ, इसको हमने इस तरह लिख दिया, वो दिक्कत, फिर लगाया दिमाग हम, फिर हमारी याद करो, हम क्या बताए थे फ्रैक्शन में नीचे कौन होता है, प्रिंसिपल, बस बना दिया। ये क्या हो गया ब्याज, एक ब्याज है किस पर 5 पर, तो अगर हम 100 पे करते हैं 100 पर ब्याज क्या होता है RT, कौन बताया, हम बताए R इंटू टी होता है। इधर उसने R और T में संबंध दे रखा है कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या के 3.2 गुना है। रिलेशन इसलिए दिया था वो कि यहां तुम कैसे रखोगे, वो जानता था कि मनीष सर तुमको ऐसे पढ़ाए होंगे, वो R इंटू टी बताए होंगे क्लास में, तो हम R इंटू टी में संबंध देंगे ना R टी में, तभी तो रख करके किसी एक को निकालोगे। तुरंत ही उठा करके पुट कर दिया यहां पे, तो हल करने पर ये देखो T स्क्वायर 10/4, क्यों, क्योंकि 100/16, अगर T स्क्वायर कितना हो रहा है 100/16, तो 100 का रूट क्या होता है 10 और 16 कितना होता है 4। पूरा निकाला 5/2 या 2.5, इससे गुणा कर दिया या 5/2 से इसको गुणा कर दिया तो आ गया 8%। हमारा रेट कितना आ गया, सवाल कहता है हर रेट को 4% बढ़ा दो, तो 8×4 12, अब रेट हो गई 12, रुपया कितना है 7500 और समय कितना है 4, 7500 गुणे 4 रेट कितना हो गया 12, PRT/100, कौन सा T, PRT/100, नीचे क्या 100 कैंसिल किया। अब देखो 75 को 4 से गुणा करो, पहले 2 से करो, 75 दूनी 150, फिर दुगुना कर दो 300, फिर किससे गुणा करना है 12 से, 12 तिया 3600, टुकड़ों में उसको जो है खत्म कर दो। चलो भैया बढ़िया सवाल फिर आ गया, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान क्या कहता है 5% प्रतिवर्ष SI की दर पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% की वृद्धि है या हो जाती है। 4 साल के बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए कुल ब्याज के रूप में 46 रुपए का भुगतान किया, तो धनराशि क्या होगी, द लोन कंप्लीटली, हाउ मच वाज द लोन, वह धनराशि क्या थी। अब देखो इसमें कुछ नहीं है यार, SI है, पहले 5% है, फिर 5.5 है, फिर 6 है, फिर 6.5 है, खत्म। और फिर देखो एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5% प्रतिवर्ष SI की दर पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% SI की रेट से वृद्धि हो जाती है। इसको जोड़ो कितना हुआ है, ये कितना आया 23% की वैल्यू कितनी है 4600। ये कोई सवाल था, ये तो मजाक कर रहा था। क्या किया इसने, आपसे मजाक कर लिया, नहीं कर तुम तो हो ना पाते, सवाल देख के डर गए थे
जैसे ही पढ़े थे 0.5% की वृद्धि होती है। अरे यार ये कौन सवाल है। लेकिन जब इसको समझाया गया कि 4 साल के बाद, अच्छा बहुत आदमी इसको सवाल को पढ़ते ही डर के छोड़ देंगे, क्योंकि लग बहुत आसान रहा है ना, उसको छोड़ेंगे तुरंत, बड़ा कठिन है। चलो मेंस 2023, सीजीएल मेंस 2023 का सवाल है। देखो क्या कह रहा है, यदि 2800 रुपए पर 10% वार्षिक रेट से 3 वर्षों में प्राप्त एसआई x रुपए है और 62 रुपए पर 14% की रेट से y वर्षों में प्राप्त एसआई 1736 रुपए है, तो x बटा y का मान क्या होगा। सिंपल है, डर का है, वो मेंस लिख गया तो मतलब घबरा गए क्या। पढ़ो, 2800 पर 10% की रेट से 3 वर्ष का ब्याज निकाल लो यहां पे तुम फटाफट। 28 280, 28 20 या 60, 24 84, 840, ये x आ गया। और 6200 14% y बराबर कितना 1736, 2 जीरो कैंसिल है ना, फिर 4 से काट दो इसको, 2 से काट, 2 7 14 या 7 से कट रहा होगा, 7 दूनी 14, 3 28, हाँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 5 7 56, 2 से काट दो 124, 62 दूनी, तो y कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, 200 नहीं 2, तो x कितना 840, y कितना 2, 420, कौन आंसर। मेंस का सवाल तो और आसान था हो है। चलो देखो आईबी का सवाल है, आईबी जो है 2023 ACIO। पढ़ो, जय ने कुछ धनराशि 14% एसआई पर और उतनी ही धनराशि 20% एसआई पर 2 वर्षों के लिए उधार दी। कुछ धनराशि किस पे दिया, मान लो 100% है, उसको दिया 14% पे। उतनी धनराशि मतलब सेम कह रहा है, इसको दिया किस पे 20% पर। उसका कुल ब्याज 9520 है, ये कुल ब्याज है। तो प्रत्येक मामले में उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। सीधा आप इसको प्लस कर सकते हो, क्योंकि बेस कांस्टेंट है। बेस क्या है, कांस्टेंट है, उतनी ही धनराशि। तो हम जोड़ सकते हैं, कितना आया 34, बस 100% निकाल लो यहां से, तो 17 दूनी 34, 17 चक्कू 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 28 दूनी 56, 28,000। तो ये टोटल पैसा आया, ये दोनों मिला के 200% आया, ये दोनों जोड़ दिया ना, तो आधा कर दो, कितना आया 14,000। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा ना, नहीं समझे। अब देखो आईबी का सवाल था 23 का, कितनी आसान मैथ लग रही होगी, नहीं लग रही है, वो तब जब हम पढ़ा रहे हैं तब। चलो एसएससी सीजीएल 2023 क्वेश्चन नंबर 12 कहेगी, आर एस को कुछ पैसे उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपए अधिक देता है। देखो आर जो है एस को उधार दिया पैसा, उधार कौन लिया, आर एस को कुछ पैसे उधार देता, लाइन को सही पढ़ा करो। आर जो है एस को, एस क्या लेता है, ये उधार लिया है, ये उधार लिया है, इसने उधार दिया है, ठीक। आर को 17,000 रुपए अधिक दिया, ये 17,000 रुपए ब्याज हो गया, ये क्या हो गया, ये ब्याज हो गया, 17,000 रुपए ब्याज हो गया। फिर कहता है एस टी को वही पैसा उधार देता है, ये टी को पैसा उधार दे दिया, ये चतुर आदमी है, उधार देता है जिस पर टी एस को
8.5% की रेट से अधिक ब्याज देता है, 8.5% अधिक देता है। मतलब अगर जो पैसा यहां दिया गया तो इसका ये 8.5% अधिक देता है। अगर 100 दिया यहां पे, अगर यहां पे 100 दे रहा है, 100% है, तो इसको मिल कितना रहा है? 108.5%। समझ गए? अब देखो, प्रक्रिया में न्यूनतम उधार कितना होना चाहिए ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। अब ये सवाल सोचने वाला है। मतलब कहता है प्रक्रिया में न्यूनतम उधार कितना होना चाहिए ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। बताओ भाई, एस को नुकसान ना हो। कितना पैसा उधार होना चाहिए? मतलब ये आर इसको कितना पैसा दे है? हाँ, कितना पैसा लिया जाए कि ये बैलेंस हो जाए, मतलब उधर से ले ले और उसका क्या हो जाए, न्यूनतम उधार कितना, प्रक्रिया न्यूनतम उधार कितना होना चाहिए ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। सोचो। हाँ, 8.5% की वैल्यू ही ये हो जाएगी। उतना ही जिसको इतना देना पड़ रहा है उतना ही उससे ले लो। बात समझ गए? इस लैंग्वेज में था कुछ नहीं। 17 बच्चे 5 चक्कू कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 8.5 की वैल्यू कितनी है? हाँ, दुगना। तो कितना आ रहा है? 20,000, 2 लाख लगभग। अब इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ सोचना था। अब जो वहां फंस जाएगा लैंग्वेज में उलझ जाएगा। न्यूनतम कितना होना चाहिए, नुकसान ना हो। मतलब जैसे हम पैसा लाए किसी से, इनसे ले लिया ब्याज, उसको दे दिया और बैलेंस हो गया, ना फायदा हुआ ना। तो जितना 8.5 इससे लिया वो परसेंट में दिया था, ये पैसे में दिया था, दोनों को बराबर कर लिया, 100% आ गया। समझ गए? लेकिन लैंग्वेज ऐसी थी, लग रहा था बड़ा डिफिकल्ट होगा सवाल, है ना। चलो ये पढ़ो। एक व्यक्ति 5% वार्षिक रेट से 4500 रुपए, एक व्यक्ति क्या कर रहा है? 5% वार्षिक रेट से कितना? 4500 रुपए और 8% वार्षिक रेट से 5500 रुपए एसआई पर निवेश करता है। दोनों निवेश 4-4 वर्ष के लिए करता है। निम्न ब्याज दर से प्राप्त धनराशि उच्च ब्याज दर से प्राप्त धनराशि कितना % है? लगाओ। अब लगाओ, एक सवाल मैं दे रहा हूं, देखें कौन लगाता है। लगाओ। प्राप्त धनराशि को पूछा है, अमाउंट की बात कर रहा है, तो पहले किसकी बात कर रहा है? 4500 है ना। किसकी बात कर रहा है? 4500 गुणे कितना करोगे? 8 पंचे 40, तो 140% हो गया। अमाउंट बन गया। 8 पंचे 40 किसमें जोड़ दिया? 100 में। ऐसे दूसरा देखो, 5500 रुपए, 5500 रुपए लिया, 5500 रुपए लिया और किससे बोला है? अच्छा 4 साल है, हाँ गड़बड़ कर दिया, क्योंकि 5%, 5 को 20, 120 होगा। कितना होगा? 120 बटा 100। और यहां कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 है ना, 132। कितना पैसा है? 5500। 5500 को लेंगे 132, इसका रेशियो बना लो, कैंसिल कर दो, 2 जीरो कैंसिल, 5 9 45, 5 से काटा 11 है ना, फिर 4 से काट दो 30, 4 से काट दो 4 3 12, 4 3 12, 3 से काट दो 10, 3 से काट दो तो 11, यहां आ गया 90, यहां आ गया 121। बात समझ गए? तो पूछा किसको है? 31 बटा 121 गुणे कितना? 100। इसको हर को कितना आ रहा? ये वाला आ रहा है। निम्न ब्याज दर से प्राप्त धनराशि उच्च ब्याज दर से प्राप्त धनराशि का कितना % है? तो इसमें घटा क्यों रहे हो? उच्च धनराशि कौन सी है? हाँ 8%, तो क्या लिखेंगे? 90 अपान कितना?
121। कम ज्यादा नहीं पूछा है, से धनशास्त्र कितना परसेंट है, डिफरेंस नहीं पूछा है आपसे। डिफरेंस क्यों कर रहे हो, इसको लो करना है, क्वेश्चन पढ़ा करो। तो कितना आ रहा है 9000 बटा 121, है ना। तो लगभग इसको 120 भी ले लो ना, तो 12 सती 84, लगभग कितना जाएगा 74। आंसर हो गया। पूछा है कितना परसेंट है, अमाउंट की बात कर रहा है। नहीं आया समझ में। 5% 4 साल 120% हो गया, है ना। 4500 गुणे 120 बटा 100। 5500 वाले को क्या बोला है, 8% 4 साल 8 चुक 32 132 बटा 100 हो गया। 5500 गुणे 132 बटा 100, दोनों का रेशियो क्या बना 90 121। कितना बना 90 121 बना। फिर कहता है निम्न ब्याज दर से प्राप्त धनराशि उच्च ब्याज दर से प्राप्त धनराशि कितना था। निम्न वाला रेट कौन सा है, 5% है, यही 90 हुआ। 90 ऊपर उच्च 121 हो गया, गुणे 100। सही तो लगा। अरे यार तुम इधर ये गलत लगा गया, 90 बटा 121 गुणे 100। इसको हल करो, उसको 20 मान लो थोड़ी देर के लिए। 62 84 जा रहा ना, 6 60 12 पंचे 60, तो इससे 120 कम कर दिया, तो अभी 74 75 के पास है, तो 74 हो गया। भैया मेरे वो तुम्हारा गलत है, इसको सीखो। हमने रेशियो बना लिया इसी का, ये रेशियो बन गया 90 121, अमाउंट का बन गया रेशियो। इस वाले को पूछा है इस वाले का कितना परसेंट है, 90 ये वाला इसका कितना परसेंट है। तो 90 121 का कितना परसेंट है, 90 बटा 121 गुणे 100, है ना। बोला क्या, निम्न ब्याज दर से प्राप्त धनराशि, निम्न रेट कौन सी है 5% है ना। तो 5% वाला कौन सा अमाउंट बन रहा है 91, 90 और वाला 121 बन रहा है। तो 90 किसका, सोचते ही नहीं हो। सब लैंग्वेज में ही है, लाइन सही से पढ़ो। अमाउंट बोला है बेटा, अमाउंट धनराशि बोला है, तो अमाउंट बनाना पड़ेगा। 4 पंचे 20 120, 4 बट 32 132। उसको सोचने दो अपने हिसाब से। तो अमाउंट 100 प्लस आरटी होता है ना, है ना। 15 तक कराएंगे बस। एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्षों के लिए 23,000 रुपए और सी को 4 वर्षों के लिए 19,000 रुपए ब्याज की समान दर पर उधार देता है। दोनों से कितना पैसा मिलता है 3625। 3 वर्ष के लिए पैसा जमा किया कितना, बी को दिया 3 साल के लिए 23,000 और सी को दिया 4 साल के लिए 19,000। ऐसे क्वेश्चन हमारी बुक में बहुत सारे हैं। रेट हमसे पूछा है, तो हमने कहा था 2 जीरो यहां हटा दो परसेंट वाले से, क्योंकि आर परसेंट होता ना। बस 3 आर 23 तिया 69, 690 आर। यहां जब देखोगे ये 2 हटा दो, 1900 कितना होता है 76। बोलना हाई नहीं, ये जो आया ये डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस आया, दोनों से अच्छा जोड़ना पड़ेगा, दोनों से कुल दिया है। कुल 0 9 6 15 7 6 13 1 14, आर कितना हुआ 3625। लगभग ये जा रहा है तुम्हारा डबल 2.5, 1.5 होगा नहीं, क्या होगा डबल से ऊपर है और 3 गुने से कम है। अब देखो ऑप्शन देखो, 1450 है या 3625 है, डबल से ज्यादा है और 3 गुने से कम है। मतलब ये होगा नहीं, 3 गुने से कम है, होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो बस ये आंसर। तभी कभी कैलकुलेशन ऐसे भी हो जाता है सोचने पर, है ना।
और आज का अंतिम सवाल, इस पे सब पे काम किया करो जो हम तुम्हें सिखाते हैं सुबह सुबह बुला करके, क्या क्या सोचना है, कैसे नौकरी लगेगी तुम्हारी। 2023 लास्ट सवाल आज का, बताओ। एक आदमी बैंक से 10% प्रतिवर्ष की रेट से 4,000 रुपए उधार लेता है और 3 साल में कर्ज चुका देता है। ऋण चुकाने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की गई किस्तें क्रमशः 1,500 रुपए और 25 रुपए है। ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए, बताओ। ₹4,000 लिया उसने, सुनो ढंग से, कितना रेट है, 10% है। ऋण चुकाने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के अंत में दे दिया 1,500 रुपए और 2500। तो पहले जब 10% ब्याज हुआ, इसका कितना ब्याज हुआ, 400, पैसा कितना हो गया, 4400, कितना दे दिया, 1500, कितना बचा, जल्दी बोला करो, कितना आया, 2,900, कितना आया, 2,900। अब ये 2,900 फिर बढ़ गया 10% के हिसाब से, कितना, 290, कितना हो गया, 0, 9, 9 तो 11, 3,190, 2,500 दे दिया, कितना दे दिया, 0, 9, 6, 690 भी बचा है। लेकिन 690 बचा है, कितना बचा है, तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान करना, तीसरे वर्ष के अंत में, तो 10% इसका और देगा, तो 69 इसमें और देगा, लगभग कितना जाएगा बताओ। क्या देखो गलत माइनस किए हैं क्या, 7,759, तो लगभग 760 है नहीं ऑप्शन में, कर लो इसे को। देखो सही माइनस नहीं हुआ क्या, सही से। 4,000 रुपये उधार लेता है 10%, ऋण चुकाने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की राशि किस्त क्रमशः 1,500 रुपये और 25 रुपये है। 4,000 का 10% 400, कितना हो गया, 4400, दे दिया 1,500, बचा 2,900 है। 2,900 का 10% हुआ 290, जोड़ा कितना हुआ, 3,190, 25 रुपये दे दिया, कितना बचा, पक्का 690। अब 690 में वो 10% ब्याज देगा, तो वही होगा 760 रुपये, सही है ना। इस क्वेश्चन थे आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट।